यहां तक पहुंचाना? अनुज जी, देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि पुलिस की सुरक्षा में गवाह की हत्या हुई। निश्चित तौर पर राज्य के प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है, उठ रहे हैं, उठने चाहिए भी। लेकिन मैं आपको इससे राजनीति पे इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है दिखा रहा हूं। राजनीति इसका प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी को प्लस कर रही, क्योंकि पब्लिक जो है ना, वो इस चीज को नहीं मान रही प्रशासन की सफलता। हम और आप मान रहे हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। लेकिन जब आप राजनीति के अर्थों में देखेंगे तो ये बदल जाएगा। आपको याद होगा, कोविड के टाइम में लोकसभा का सत्र हो रहा था और विपक्षी दल एक सुर से पेगासस पे चर्चा की मांग कर रहे थे। कहां है आज वो पेगासस का मुद्दा? क्या वो कोविड से बड़ा मुद्दा हो गया था? और देख ली विपक्ष की उसके बाद क्या हालत हुई। मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव जी पे एक बार पूछा गया था कि 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, क्या आप इस पे चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने साफ कह दिया था कि नहीं, मैं इस पे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं अपनी जनता को समझा नहीं पाऊंगा कि ये 2G स्पेक्ट्रम चीज क्या है। तो असल में विपक्ष ये समझ ही नहीं पा रहा कि अतीक अशरफ का ये पूरा जो कांड हुआ वो चीज क्या था। आप हमला कर रहे हैं प्रशासन पे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं जनता के मन में चल क्या रहा है। कंफ्यूज है विपक्ष, थोड़ा कंफ्यूज है क्या कि इस मुद्दे को उठाएं तो उठाएं कैसे? रुद्र प्रताप दुबे जी, कंफ्यूज है क्या विपक्ष कि इसको उठाएं तो उठाएं कैसे, आगे कैसे ले जाएं? आ रहा हूं रघुवंशी जी, आ रहा हूं। निश्चित तौर पे अनुज जी, इतने वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राजनीति की पिच तैयार कर रही है। वो कह रही है विपक्ष को कि भी अब आपको इस मुद्दे पे बोलना है, और विपक्ष उसी ट्रैक में आ रहा है। आप देखें, वो मुद्दे तय करती है कि अब आप इस पे बोलिए, और वो बोलना शुरू कर देते हैं। कहां है वो जनता के मुद्दे जिन्हें सो कॉल्ड विपक्ष उठाता है? जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं बारिश के जलभराव की, जहां पे शिक्षा की बात हो रही, महंगी होती हुई शिक्षा की बात हो रही है, जहां मच्छरों की बात हो रही, जहां कोविड की हालात की बात हो रही, कहीं है वो मुद्दा? मुद्दा तो अतीक अशरफ है, जाहिर तौर पे किसको फायदा कर रहा है? तो ये राजनीति की जो पूरी पिक्चर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है, और वो उसने काफी बढ़त ले रखी है। हाँ, गौरव रघुवंशी जी बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद सुश्री बहन जी एक ऐसी मुख्यमंत्री थी जिन्होंने अपने सांसद को अपने आवास पर बुला के गिरफ्तार कराया था। अब रही अतीक की बात, तो सर्वप्रथम अगर किसी सरकार ने कार्रवाई की थी तो बहन मायावती जी ने। अगर आपको इतिहास मालूम है या भाजपा प्रवक्ता जी को मालूम। अभी भाजपा प्रवक्ता जी का एक वक्तव्य आया कि अपना दल ने 2014 के पहले क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है। आज हमारे साथ है, आज कुछ नहीं कर रहे हैं। आज इनके साथ आ गए तो अपराधी, इनका सीधा कहना है कि जितने अपराधी अगर हमारे साथ आ गए तो सारे दूध के धुले हो गए। स्पष्ट ये कहना है। प्रधानमंत्री जी लगातार कांग्रेस को 70 सालों के लिए कोसते रहे। रघुवंशी जी, 2007 से 2012 के बीच में ना, जब आखिरी समय था, जहां तक मेरी याददाश्त ठीक है, तो बहुत सारे घोटालों के आरोप लगे थे आपकी सरकार पर, और उसकी जांच किसने बैठाई थी? उसमें उस समय समाजवादी पार्टी ने बैठाई थी, और उसके बाद 2019 में आपके साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया था। अनुज जी, उस जांच का निष्कर्ष क्या निकला? मैं घोटाले के आरोप लगे, आरोप तो बहुत सारे लगे। आरोप तो माननीय मुख्यमंत्री जी पे थे, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद कई केस वापस लिए। देखिए, अब वही मैं कह रहा हूं ना कि अब आप बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आरोप अगर लगे तो आरोपों की जांच हुई, आरोपों का निष्कर्ष क्या निकला? मुझे अच्छी तरीके से याद है जब 12 में सरकार बनी तो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दिनों बाद, और उन्होंने कह दिया कि ये गुंडों की सरकार है, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आप लोगों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ लिया साथ में। ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं। बिल्कुल अनुज जी, हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन आदर्शों के आधार पे। मैं ये कह रहा हूं किसी भी दो पार्टियों में गठबंधन परिस्थितियों के अनुसार होता है। हाँ, ये चीज स्वीकार करें। अब आए ना आप ट्रैक पे। मैं भी स्वीकार करता हूं। मैं भी स्वीकार जी, ये भाजपा प्रवक्ता भी स्वीकार इस पर दुबे जी बोलेंगे, इस पर वो थोड़ा ज्ञान देंगे। दुबे जी, गठबंधन किस आधार पर हो जाते हैं? अभी मैंने एक दो उदाहरण दे दिए कि किस तरह से क्या हुआ था और उसके बाद यहां गठबंधन हुआ। अब परिस्थितियों के आधार पर होते हैं तो भैया ठीक है, सिचुएशन हमारे फेवर में है तो हम साथ हैं, नहीं है तो हम अलग हैं। अनुज जी, देखिए, आप 2022 का चुनाव देखिए। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद कितनी तेज छटके हुए लोग थे। राजभर जी अलग निकल गए, केशवदेव मौर्य जी अपने महान दल को लेकर अलग निकल गए, संजय चौहान जनवादी पार्टी वाले नाराज हो गए, शिवपाल जी उतने वक्त नाराज थे।
निश्चित तौर पे अगर वो कह रहे हैं तो ये सुविधा अनुसार बनाया हुआ ही गठबंधन था। गठबंधन अगर विचारधारा का होता है तो चुनाव जीतने हारने का क्या फर्क पड़े, लेकिन ये सुविधा अनुसार होता है, आज सही है कल गलत है और परसों पलट भी सकता है। तो यही सुविधा अनुसार राजनीति जो है उत्तर प्रदेश के लिए घातक साबित हो रही है। जी ठीक है, रंजन जी के पास चलेंगे। दीपक रंजन जी, भाई देखिए 12 और 17 के बीच में बीजेपी के लोग ये जरूर कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, और 17 के बाद से देखिए कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और जो काम किया उसके बाद दोबारा सरकार आ गई सत्ता में। अब निकाय चुनाव में भी उसी ट्रैक पर जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए पहले तो इनको निकाय चुनाव जो अभी सर पे हैं और 4 मई को यहाँ पहले चरण का मतदान होना और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। क्या अभी तक का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिवाय ध्रुवीकरण के कभी इन्होंने विकास की बात की, इन्होंने बेरोजगारी की बात की, इन्होंने महंगाई की बात की, इन्होंने जिस तरीके से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, अनर्गल तरीके से लोगों के घर जाकर के लोगों से धन उगाही का काम कर रही है नगर निगम, तो क्या इन्होंने कभी उसकी बात की कि किस तरीके से सड़कें अच्छी होंगी, किस तरीके से नालियां साफ हो जाएंगी और किस तरीके से खड़ंजों का काम होगा, किस तरीके से लोगों को पेयजल की व्यवस्था ठीक होगी, किस तरीके से नगर निकाय का भ्रष्टाचार समाप्त होगा। चुनाव सर पे है, अगर अभी भी हम जो है अतीक का चैप्टर अगर आप क्लोज करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि अगर आप अतीक की बात करना चाहते हो तो आपको यह भी याद होगा कि आपके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे आदरणीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी, उन अतीक अहमद का वोट लेने का काम आपकी पार्टी ने किया था। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था, समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वोट भैरव सिंह शेखावत जी को दिया था। क्या आपने वोट लेने से मना किया था उनको? प्रशांत तुमराव जी जवाब दीजिए विपक्षी नेताओं का। देखिए मैंने पहले भी जवाब दिया, अतीक अतरक भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा केवल विकास और कानून व्यवस्था है। हम मोदी जी के नारे जो सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं, ये मुद्दा तो विपक्ष उठा रहे हैं, हम कहाँ करें? अतीक का नाम लीजिए, आप फंड दीजिए, पीड़ा आपको हो रही है। हमारे लिए देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। हमको उत्तर प्रदेश की पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, ये किसी गुंडे माफिया के मरने से हमें थोड़ा पीड़ा हो रही है, पीड़ा आप लोगों को हो रही है। पहले वो सपा में रहा, कांग्रेस में रहा, कांग्रेस ने समर्थन किया, उसका उसकी पत्नी बसों में थी, पीड़ा इसलिए हो रही है। हम कहाँ मुद्दा बना रहे हैं? हम तो लगातार अपने डेवलपमेंट के मुद्दे पे जनता के बीच में जा रहे हैं। 2014 से लेकर लगातार जनता हमको इसलिए तो वोट दे रही है ना। आप मुद्दे नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आपको लगातार जनता हराने का काम कर रही है। इसी तरह के फर्जी प्रोपेगेंडा आप 2022 के चुनाव के पहले लेकर के आए, इसलिए जनता आपने आपको हराने का काम किया। अब ये निकाय चुनाव भी लेकर के आ रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप कानून व्यवस्था का पालन करिए। सारे विपक्ष के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम से कहिए भाई आप समर्पण करें, कानून का पालन करें, कोर्ट में अपनी बात रखें, अन्यथा फिर पुलिस की गोली लग जाएगी। दीपक जी बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने, मैं पूछना चाहता हूं अपने प्रशांत जी से, प्रवक्ता जी से, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लखनऊ मेयर का टिकट क्यों काटने का काम किया? क्या उन्होंने विकास का काम नहीं किया था? पिछले 25 साल से यहाँ पर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और पिछले 25 साल से नगर निगम पूरी तरीके से बेहाल है। तो आप विकास की बात करो ना, आप फिर घूम फिर करके अतीक अशरफ पे चले आ रहे हो। आप डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो, आप बताओ, गिनाओ कि आपने विकास के नाम पे आपने क्या किया। आपने कितनी सड़कें आपने बना दी लखनऊ में, कितने फ्लाईओवर आपने बना दिए, कौन सा आप सिर्फ समाजवादी द्वारा किए हुए कामों को ही आप दिखाते हो, अपने पोस्टर में दिखाते हो, क्योंकि नगर निगम के पास फंड रहने गया है। आप जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हो, G20 का जो आप दिखावा करते हो, उसमें पूरा फंड नगर निगम का तो आपने वो सड़कें चमकाने में, लाइटें दिखाने में, बढ़िया बढ़िया पुताई कराने में आपने उस पर खत्म कर दिया। जब गलियों में वार्डों में पैसा नहीं जाएगा नगर निगम का, तो आप बताओ, क्योंकि वार्डों से ही जो है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। लखनऊ का और प्रदेश का विकास होता है। देखिए समाजवादी पार्टी का जो काम है केवल मीडिया में, सोशल मीडिया पे दिखता है, जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। वाकई में भाई आपने अगर काम किया था तो आपको लगातार जनता ने 17 में हराया, 22 में हराया, 19 के लोकसभा चुनाव में हराया। सबसे बड़ा देश का गठबंधन आपका सपा बसपा लोकदल का 2019 के चुनाव में आप 5 सीटों पर रह गए। 2022 के चुनाव के बाद कई सारे बाई इलेक्शन हुए, 2 सीटों को जोड़ के आप सारी सीटों पर हारे। अगर वाकई में आपने काम किया, देखिए सर्टिफिकेट देने का काम जनता का है ना। मीडिया सर्टिफिकेट दे सकती है ना, मैं दे सकता हूँ ना, समाजवादी पार्टी दे सकती है। जनता जिसको वोट देती है वही सबसे बड़ा देश में लोकतंत्र में सर्टिफिकेट है। जनता हमें वोट दे रही है, इसका मतलब वो काम हम कर रहे हैं, तभी तो हमें लगातार वोट मिल रहा है ना। मैं अगर अपने मुंह से कहूँ कि हमने काम किया, ठीक है, उस टाइम मैं झूठ बोल रहा हूँ, या आप कहें कि झूठ बोलेंगे, जनता तो गलत नहीं हो सकती।